देखो, सारे ट्रेडर्स मार्केट में यही होप से आते हैं कि प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा यहाँ से रिटर्न्स बनाएंगे। बट 90% ऑफ द ट्रेडर्स उस लेवल तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। आपको पता है, मैं काफ़ी टाइम से मैं जो डिस्कशंस करता हूँ, 1-to-1 मैं सेशंस लेता हूँ, उसके एक ट्रेडर की मैं स्टोरी आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये बहुत छोटे से एक शहर से ये ट्रेडर हैं एंड इन्होंने अराउंड 6 मंथ्स पहले मुझे कॉन्टैक्ट किया था। इनकी स्टोरी क्या थी कि इनको टेक्निकल में कोई इशू नहीं था, इनको चार्ट्स पैटर्न अच्छी तरह समझ आते हैं, इंडिकेटर्स इनको इतने ज़्यादा आते हैं, इनफैक्ट मतलब जो जो इंडिकेटर्स आपने नाम सुनेंगे ना उन्होंने सब सीखे हुए हैं। इन्होंने हर स्ट्रेटजी सीखी हुई है, पूरा हार्ड वर्क करते हैं। यूट्यूब में सारी मतलब वीडियोस देखी हुई थी, सारे पॉडकास्ट देखे हुए थे। उसके बाद भी जब हर अपने क्वार्टरली, अपने मंथली, अपने रिटर्न्स देखते थे तो हमेशा नेगेटिव। ये मतलब परेशान हो गए थे, इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भाई इशू कहाँ पे है, कि सारा कुछ टेक्निकल इनको आता है, इनके फ्रेंड से ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज इनके पास है। ये किसी फ्रेंड को कोई स्टॉक बताते थे, वो अच्छा अर्न कर लेता था, बट इनका लॉस होता रहता था। तो फ्रस्ट्रेट होकर बंदा अप्रोच करता, उन्होंने कहा कि यार मुझे सर समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे इशू हो रहा है। मैं सब कुछ ठीक करता हूँ, एनालिसिस मेरी एकदम ठीक होती है, चार्ट पैटर्न मैं बिल्कुल ठीक देखता हूँ, फिर भी लॉसेस क्यों हो रहे हैं, मतलब इशू कहाँ पे है, मैं खुद क्यों नहीं समझ पा रहा इस चीज़ों को। मैं लोगों को समझाता हूँ, वो प्रॉफिट कर लेते हैं, बट मैं अभी तक इसमें क्यों फंसा हुआ हूँ। तो देखो, सिंपल सा मैंने उनका सारा पहले समझा कि वो क्या क्या करते हैं, उनकी रूटीन क्या है, दिन में वो कितना टाइम स्क्रीन को देते हैं। उसके अकॉर्डिंग पता चला कि वो एक्चुअली चार्ट्स तो देख रहे थे ट्रेड करने से पहले, बट उनके सारे जो एक्चुअल ट्रेड्स थे ना, वो उनके जो इमोशंस के ऊपर आ रहे थे। टेक्निकल फैक्टर्स उसमें कुछ नहीं था, चार्ट वो सिर्फ पहले देखते थे। और सबसे बड़ा इशू क्या था, उनकी पोजीशन साइजिंग। उनकी पोजीशन साइज़ इतनी बड़ी थी ना कि वो ना चाहते हुए भी अपने ट्रेड्स को पहले ही बुक कर लेते थे। अगर लॉस हो गया तो पैनिक करते थे एंड लॉस को ज़्यादा चलने देते थे, लॉस बड़ा हो जाता था। एंड अगर प्रॉफिट थोड़ा सा भी आए, बिकॉज उनकी पोजीशन साइज़ इतनी बड़ी होती थी कि थोड़े से प्रॉफिट आने में भी उनको लगता था यार ये भी ना चल जाए, जल्दी से बुक कर लो। सबसे पहला स्टेप जो मैंने उन्हें बोला कि अपनी आप जो पोजीशन साइजिंग है वो हाफ़ कर दो, स्ट्रेट अवे हाफ़ कर दो। अगर 50,000 से ट्रेड लेते हो, 25,000 से लेना स्टार्ट कर दो। ये एक सिंपल सा स्टेप से ही उनकी इतनी ज़्यादा, वो खुद बताते थे, नेक्स्ट सेशन में उन्होंने मुझे बताया कि इस एक स्टेप के साथ उनके जो मेंटल जो लोड था ना, जो इतना प्रेशर उनके ऊपर रहता था, ये काफ़ी कम हो गया। उनको बार बार मार्केट के आगे बैठने का वो नहीं रहा कि मैंने मार्केट देखना ही देखना है, मार्केट पता नहीं कहाँ चल जाए, गिर ना जाए, मेरे स्टॉक्स को क्या होगा। जस्ट बिकॉज उन्होंने अपनी पोजीशन साइज़ कम कर दी। आप लोग भी ये ट्राई करना। अगर आप पैनिक करते हो, अगर आप मार्केट बार बार देखते रहते हो, अगर आपसे अपने स्टॉक के प्राइसेस बिना देखे नहीं रहा जाता, अगर आप कहीं पे लाइन में खड़े हो, कहीं पे वेट कर रहे हो और 1 मिनट में आपका फ़ोन बाहर आ जाता है और आप अपने स्टॉक के प्राइसेस देखना स्टार्ट हो जाते हो, आप अपना पोर्टफोलियो खोल खोल के देखते रहते हो, तो शायद आपने भी पोजीशन साइजिंग बड़ी रखी हुई है। जितनी आपको रखनी चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी रखी हुई है। ऐसे लोग क्यों करते हैं, सो दैट उनको ये होप होती है कि जल्दी से प्रॉफिट आ जाएगा, बड़ा प्रॉफिट आ जाएगा, तो जो पुराने लॉसेस सबके माइंड में होते हैं, जो चल चुके होते हैं, वो हम जल्दी रिकवर कर लेंगे। बट ऐसे होता नहीं है। बड़ी पोजीशन साइज से इनफैक्ट आप कोई भी ट्रेड को अच्छे से चला ही नहीं पाते। उसके बाद ये करने के बाद उनका जो था स्क्रीन टाइम अपने आप कम हो गया। वो इतना ज़्यादा मार्केट को नहीं देखे बिना भी पीसफुली ट्रेड कर पा रहे थे। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एंड देन वो उस टाइम क्या कर रहे थे ना, वो जब उन्होंने मुझे अप्रोच करा, वो हर चीज़ के अंदर फंसे हुए थे। उनका मन करता था कि मैं स्विंग ट्रेड भी कर लूँ, बट साथ साथ में मैं ऑप्शंस भी ना छोड़ूं, मैं इवनिंग में कमोडिटी मार्केट भी देख लूँ, एंड मैं सर वीकेंड में एक थोड़ा बहुत बिटकॉइन भी ट्रेड कर लूँ। तो वो ही वॉज ऑल ओवर द प्लेस। उनको मैंने समझाया कि आपको इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना है, पहले एक चीज़ पे तो फोकस करो। अगर अभी तक आप स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे अच्छे से, जिसमें कि आपने इतने ज़्यादा डिसीजंस नहीं लेने होते, जिसमें आपने वीकली डेली चार्ट्स देखने होते हैं, अगर अभी तक आप यही नहीं देख पा रहे, यही अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे, फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे क्यों जा रहे हो, फिर आप बिटकॉइन पर क्यों जा रहे हो, फिर आप कमोडिटी की तरफ क्यों जा रहे हो। पहले एक चीज़ को तो मास्टर करो। फिर उन्होंने उस पर फोकस करा एंड उनके लिटरली जो उन्होंने ऑप्शंस वगैरह के रोज़ ट्रेड करने की उनकी हैबिट बन गई थी, वो उन्होंने बंद करी, फ्यूचर्स करने बंद करे। एंड सीक्वेंटली हर हफ्ते ब हफ्ते मैं विजुअली देख पा रहा था, जब वीडियो कॉल हम करते थे, कि वो लिटरली वो बंदा लगता था कि हाँ यार
बहुत फ्री हो गया है, माइंड से बड़ा वो रिलैक्स हो गया है। वो बात करने के व्यू से मुझे समझ आता था। पहले जब फर्स्ट टाइम जब हमारी कॉल थी, उस कॉल के अंदर लिटरली वो मेरे से बात कर रहे हैं, साथ साथ में ना वो ऐसे उनका मुझे दिख रहा था ध्यान, मैं समझ गया, मैं कि वो प्राइसेस देख रहे हैं। वो एक वीडियो कॉल भी अच्छे से नहीं कर पा रहे, सिर्फ 45 मिनट्स का सेशन होता है, बट वो सेशन के अंदर भी उनको था कि मैं साथ साथ में अपना प्राइस देखता रहूँ मैं। मतलब उस लेवल से लेके और अब 6 मंथ्स बाद उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये सारे स्टेप्स मैं आपको उनकी स्टोरी बता रहा हूँ, बट मैं उनके साथ साथ जो उनके स्टेप्स बता रहा हूँ जो उन्होंने लिए, उससे आपको लर्निंग मिल रही है। आप भी ये वाले स्टेप्स अप्लाई करो। आपने 1-to-1 मेरे साथ सेशन करना है तो ठीक है, आप मुझे traderharneet@gmail.com, ये मेरी मेल आईडी आपको पता है सबको, आप इस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बुक कर लेंगे। बट अगर आपने वो नहीं भी करना तो ये आपको मैं लेसन्स दे रहा हूँ, आप इस वीडियो के थ्रू ही आप ये लेसन्स अपने आप भी अप्लाई कर सकते हो सकता है कि आप भी इस लेसन्स के थ्रू आपको भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़े। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद उन्होंने क्या करा कि ट्रेडिंग जर्नल, उन्होंने नाम सुना हुआ था, इन्हें पता था, मैंने काफ़ी वीडियोस में ट्रेडिंग जर्नल के बारे में बताया हुआ है, बट फिर भी ये ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाते थे। बिकॉज इनको लगता था कि यार कौन एक्सेल रोज़ मेंटेन करेगा, कौन उसके अंदर बनाएगा, और ऊपर से ये इतना कुछ कर रहे थे, ये ऑप्शंस भी कर रहे थे, फ्यूचर्स भी कर रहे थे, तो इतना ज़्यादा ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना वैसे ही मैं भी समझता हूँ कि इतना ओवरवेलमिंग लगता है कि नहीं कर पाता कोई। तो बिकॉज उनकी अब ट्रेडिंग सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग ही कर रहे हैं वो, और चीज़ें नहीं कर रहे, एंड उसको भी ईजी करने के लिए मैंने क्या कहा कि आप एक्सेल पे मत बनाओ ट्रेडिंग जर्नल, अपनी सिंपल ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स के ऊपर ही आप वहीं पर ही टाइप करके लिख दो कि मैंने किस दिन एंट्री करी, एंट्री रीज़न क्या था, और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है। बस टारगेट नहीं लिखना, टारगेट हमारा हमेशा ट्रेल होता है, बट आप ये चीज़ें लिख दो चार्ट के ऊपर ही, ट्रेडिंग व्यू पे ही, वहीं पर ही लिख दो, नॉर्मल टेक्स्ट लिख दो। आपको ये ना फ्रिक्शन कम होगी। आपको जब कोई फैंसी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर पे, जर्नलिंग सॉफ्टवेयर पे नहीं जाना, आपको एक्सेल शीट्स पे नहीं जाना, आपने सिंपली चार्ट के ऊपर ही लिख देना है, एंड चार्ट के ऊपर ही आपके सामने, अगर आप कभी बाद में आपको मन करता है ना कि यार ये ट्रेड जल्दी बुक कर लो, तो आपको चार्ट एक बार ओपन करोगे, चार्ट के ऊपर ही लिखा दीजिएगा कि इसको एग्जिट करने का रीज़न क्या होना चाहिए, इसको ट्रेल कैसे करना है। हो सकता है वो मूविंग एवरेज हो सकता है सुपर ट्रेंड हो, MACD हो, जो भी हो, बट आपने अपना जब रीज़न उसके ऊपर लिखा हुआ ना, तो वो उनको वो लिख के जस्ट ट्रेडिंग जर्नल को देख के ना उनके इम्पल्सिव डिसीजंस कम हो गए, वो एकदम से अपना छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करना बंद हो गए, उससे भी उनका बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया। तो इतने टाइम तक जो वो 3-4 साल से परेशान थे, लिटरली 6 मंथ्स के अंदर खुद कहते हैं कि कहते सर लिटरली ट्रेडिंग ना अपसाइड डाउन हो गई, बिल्कुल बदल गई है। पहले कहाँ हमेशा फंसा रहता था, पहले बिना मार्केट को देखे मतलब चैन नहीं होता था कि यार मार्केट को देखूँ, प्राइसेस को देखता रहूँ, वीकेंड उनसे पास नहीं होता था कि यार मंडे आए बस ट्रेड करना है। बिकॉज टेक्निकल तो आता है, टेक्निकल सबको आता है, बट ये बाकी की चीज़ें कैसे मेंटेन करनी है ये उनको नॉलेज नहीं थी। तो वो करके, ये वाले स्टेप्स करके उनको तो बहुत डिफरेंस मिला है, उनकी ट्रेडिंग जर्नी बिल्कुल चेंज हो गई है। एंड आप भी ये वाले स्टेप्स अप्लाई करके देखो, ये अप्लाई करके आप ये वीडियो में मुझे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद दोबारा से आके कमेंट करना, या फिर आप मुझे मेल कर देना, या मुझे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर देना, एंड बताना कि ये स्टेप्स फॉलो करके आपकी भी ट्रेडिंग जर्नी थोड़ी सी ईजी हुई है कि नहीं हुई। मैं आपके कमेंट्स की वेट करूँगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।